हेलो गाइस, तो कैसे हैं भाई आप सभी। होप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतरीन होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस चैप्टर की आखिरी वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम सारे का सारे सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। जितने भी टॉपिक्स हमारे खत्म होने वाले हैं, लास्ट वीडियो इस चैप्टर की, फिर होगा एक नया चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों की डिमांड भी आई थी कि भाई सर अब कैश फ्लो की वीडियो लाके आना। वैसे तो मैं सीक्वेंस वाइज चलने वाला था, पर अब जब बोला है बच्चों ने तो हम क्यों ना माने। तो अगली वीडियो जो आएगी वो कैश फ्लो की आएगी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा नोटिफिकेशन का और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो और सबसे जरूरी क्या है, वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि बाकियों को भी भला तो हो सके, अपना भला करोगे बस, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो यार, जितने भी ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में डाल दो वीडियो, स्कूल के ग्रुप में वीडियो डाल दो भाई, सबका भला होना चाहिए, ठीक है। तो भाई हमारा चैप्टर चल रहा था नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ चैप्टर हम कर रहे थे। अब एनपीओ में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या क्या पढ़ चुके हैं वो देखते हैं। तो हम ऑलरेडी वो टॉपिक कर चुके हैं, उन पे एक बार नजर मार लेते हैं। भाई हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। जिसने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इन सारे टॉपिक्स के जो भी मैं बताने वाला हूं वो सब दे रखे हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अपन लोग कंप्लीट कर चुके। कंज्यूमेबल आइटम ये भी कंप्लीट कर चुके। तो ये चारों के चारों आइटम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियोस पे जाइए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके अच्छे से प्रॉपर तरीके से दे रखे हैं, तो देखिए उन्हें। बाकी लास्ट वीडियो मेरी यही थी, तो आपको आसानी से मिल जाएंगी वीडियोस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, आज बेसिकली 2 टॉपिक कंप्लीट होंगे। एक तो बहुत ही टुच्चा सा टॉपिक है, वो मैं बहुत नॉर्मल तरीके से आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई फिक्स एसेट्स है, सुनना ध्यान से। फिक्स एसेट्स गिवन है अपने को और कह रहा है भाई 10,000 रुपए की है वो फिक्स एसेट्स, ठीक है। फिक्स एसेट्स गिवन है में 10,000 रुपए की और हमने सेल कर दिया कितने में, 12,000 में। फिक्स एसेट्स थी हमारी कितने की, 10 की, बेच कितने में दिया, 12,000 में। तो अब जो ये 2,000 का फायदा हुआ है, अब जो ये प्रॉफिट हुआ है भाई हमारा 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब ये प्रॉफिट कहां पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो भाई फिक्स एसेट्स की खरीदी या बिक्री पे हुआ फायदा या नुकसान कहां पे जाता है, कहां लिखेंगे इसको हम। तो चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, तो फिक्स एसेट्स की खरीदी बिक्री कहीं नहीं जाती, वो तो बैलेंस शीट के अंदर होगा जो होगा। पर फिक्स एसेट्स की खरीदी या बिक्री पे, सेल या परचेज पे हुआ फायदा या नुकसान हमारा एक अकाउंट में जाता है जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या नाम है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर फिक्स एसेट्स को खरीदते वक्त फायदा हुआ है तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। कितने रुपए जाएंगे सर, 10,000 जाएंगे क्या 12,000 जाएंगे, दोनों में से कुछ नहीं जाएगा। फायदा कितने का जी, 10 की थी, 12 की बिकती, फायदा 2,000 का। तो इनकम साइड में 2,000 रुपए जाएंगे बस, और कुछ भी नहीं जाने वाला। सिंपल इज दैट, क्लियर है। अब हम आते हैं जिसके लिए हम ये सारी चीजें कर रहे थे, जिसके लिए वो पिछले 4 टॉपिक हमने पढ़े थे। सबसे मेन अकाउंट हमारा क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आओ आते हैं अपने भाई मेन, देखा था ना आखिरी थोड़ा जो हमें मंजिल तक लेके जाएगा। तो भाई इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट अब होता क्या है, कैसे करेंगे, क्या क्या सीन है समझते हैं। पहले तो भाई इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, चलो यहां पे क्या पूरे बता देता हूं मैं आपको क्या है। तो भाई इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है हमारा, सबसे पहले तो इसके बारे में हम लोग एक ही बात जानते हैं जो मैं बार बार रिपीट करता हूं कि इसका नेचर कैसा है, जिसका नेचर होता है नॉमिनल। कैसा नेचर होता है, जिसका नॉमिनल नेचर का हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। दूसरा, इसके अंदर सारे, अभी देखो जितने भी हमारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं ना, उनके बारे में हम एक चीज जानते हैं कि अभी उनका जो रूल है वो क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन वर क्रेडिटेड। ये हमको पता होता है भाई, ये वाली बातें हमें पता है। पर आपको एक चीज पता है क्या, कि जब हम, सुनो ध्यान से, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट या कोई भी नॉमिनल अकाउंट के बारे में एक खास बात और है, पता है। अभी तक आपको लगता था कि भाई नहीं नॉमिनल अकाउंट है तो रूल होता है बस। एक बात और होती है नॉमिनल अकाउंट की, वो हम मिस कर जाते हैं। पता है क्या, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना, वो साल के शुरुआत में खुलते हैं
और साल के एंड में खत्म हो जाते हैं। सुना ध्यान से, क्या बोले मैं, साल के स्टार्टिंग में खुलते हैं और साल के एंड में खत्म हो जाते हैं भाई, मिट जाते हैं और अगले साल नए बनते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, आपने बनाया था 11th क्लास में, तो P&L अकाउंट आपने 11th क्लास में बनाया था, नेट प्रॉफिट निकला, खत्म। कोई बैलेंस सीडी या बीडी होता है उसके अंदर? नहीं होता। पर मशीनरी अकाउंट वो सालों साल चलते हैं, एसेट्स के अकाउंट सालों साल चलते हैं, उसके अंदर बैलेंस सीडी भी होता है, बैलेंस बीडी भी होता है। कैपिटल अकाउंट सालों साल चलते हैं। तो पर्सनल हो, रियल हो, ये सालों साल चलने वाले खाते हैं। पर नॉमिनल खाता, नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो साल के अंदर ही खुलेगा और साल के अंदर ही बंद हो जाएगा, अगले साल नया बनेगा। और जब ऐसा होता है कि भाई हर साल नया बनता है, तो उसके अंदर कौन सी चीजें आएंगी? करंट ईयर की। तो नॉमिनल अकाउंट हमेशा कौन से ईयर से बिलोंग करेगा? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से बिलोंग करेगा। अब याद करो, जो आपने सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट किया, कौन से ईयर की सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट किया? करंट ईयर की। क्यों? क्योंकि वो इनकम और एक्सपेंडिचर में लिखी जाएगी। कंज्यूमेबल आइटम में आपने क्या कैलकुलेट किया कि भाई इस साल के दौरान कितना आइटम कंज्यूम हो गया? क्यों? क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा। तो इसके अंदर भाई एक्सपेंडिचर हो वो भी करंट ईयर के आएंगे, इनकम हो वो भी करंट ईयर की आएगी। पक्की बात है। सब्सक्रिप्शन, कंज्यूमर आइटम, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब करंट ईयर की चीजें आती हैं। किसके अंदर? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो सभी को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब क्लियर है कि जी बनाएंगे, ठीक है, फायदा नुकसान भी ठीक है सर इसके अंदर आएगा। नॉमिनल नेचर का भाई जितने भी लॉस होंगे डेबिट कर देंगे, गेन होंगे, फायदे होंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। पर गेन, फायदे, लॉस, नुकसान कहां पे, कौन से साल के आएंगे? करंट ईयर के। बस ये मेन चीज आपको याद रखनी है कि इसमें करंट ईयर की चीजें आती हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अब इसके फॉर्मेट पे आते हैं। फॉर्मेट बहुत इजी है, ठीक है। देखो जी फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा बहुत सिंपल सा है भाई। जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो सब यहां पे आ जाएंगे डेबिट साइड में, और जितने भी हमारी इनकम है वो सब कहां जाएंगी? क्रेडिट साइड में। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट। अब देखो ध्यान से भाई, खर्चों में क्या क्या आ सकता है? खर्चों में मेरा आ सकता है भाई सैलरी आ सकती है। अब सैलरी के लिए ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि हमें सैलरी चाहिए करंट ईयर की, और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का आपको पता है ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का लेस होता है, लेस कर देंगे। रेंट लिख देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पे प्रीपेड माइनस कर देंगे, क्योंकि एडवांस है। प्रीपेड मतलब क्या होता है? एडवांस। तो एडवांस को हम माइनस करते हैं। इसी तरीके से सारे खर्चे यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे इनकम में जी सब्सक्रिप्शन लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है भाई। एंट्रेंस फीस है, जनरल डोनेशन है, लेगेसीज है, जनरल लेगेसीज, स्पेसिफिक नहीं। स्पेसिफिक कहां पे जाएगी? वो तो बैलेंस शीट में जाएगी भाई। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, रेंट है, गेन ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, संडे रिसीट्स है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हमारी आ जाएंगी। और इससे हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या निकलेगा जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा साउंड कर रहा है तो। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सर हमारा प्रॉफिट निकला था या लॉस निकलता था? पर सर एक सेकंड, आपने तो कहा था एनपीओ फायदे और नुकसान में डील नहीं करता। करता है, नाम चेंज कर देता है। एनपीओ में कहते हैं फायदे बनेगा, कहते चुप चुप चुप, प्रॉफिट नहीं कहना, प्रॉफिट नहीं कहना, इसको हम कहेंगे सरप्लस। है फायदा, पर एनपीओ में फायदे का कहते हैं सरप्लस। खर्चे को लॉस नहीं कहना, ना लॉस नहीं, क्या कहेंगे? डेफिसिट कहेंगे। क्या कहेंगे जी? डेफिसिट कहेंगे। तो फायदे को सरप्लस कह देते हैं और लॉस को क्या कहते हैं? डेफिसिट कह देते हैं। ये एनपीओ के अंदर होता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ध्यान सुनना। हमने करा क्या? अपन लोगों ने क्या करा भाई? जितने भी एक्सपेंडिचर्स थे डाल दिए, जितने भी थी इनकम वो भी डाल दी। ध्यान सुनना, यहाँ पे खर्चे आते हैं। सपोज आपने एसेट्स परचेज कर ली, ये खर्चा है? नहीं, संपत्ति आई भी। ये तो संपत्ति आई, बैलेंस शीट में जाएगी। खर्चा क्या है? उस एसेट्स के ऊपर मेंटेनेंस चार्ज लगा दिया 2 साल बाद, एसेट्स का मेंटेनेंस, ये खर्चा है, ठीक है। पक्की बात है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले ही वीडियो में कि रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट हमें गिवन होगा, तो हमें गिवन है। तो फिर रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट के हिसाब से आपको क्या बनाना है? 31 मार्च 2015 का बनाना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान सुनिएगा, 90% चांस है, और पिछले 3 साल से भी ऐसे ही आ रहा है कि आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन नहीं आएगा एनपीओ का। सिर्फ आपको रिसीट्स और पेमेंट गिवन होगा, कहा जाएगा जी इनकम और एक्सपेंडिचर बना के दिखा दो, 4 नंबर ले जाओ।
क्या बोला मैं, इनकम और एक्सपेंडिचर बना के दिखा दो और 4 नंबर ले जाओ। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको रिसीव और पेमेंट गिवन है, कह रहे इसके जरिए आप हमको बना के दिखाओ क्या, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। सुनो ध्यान से, मेरे पास तो क्वेश्चन खुला हुआ है यहाँ पे, मैं पेज चेंज करूंगा, आप लोग इसका एसेस ले लो यार, ताकि आपको बाद में समझ में आता रहे, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूं, सॉल्व नेक्स्ट पेज पे होगा, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन पे आता है। अब सॉल्यूशन में भाई सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो जी, हमें खर्चे और फायदे चुनने हैं। रिसीव और पेमेंट पे आते हैं। रिसीव और पेमेंट के अंदर भाई सबसे पहले मुझे क्या गिवन था, पहले हम आते हैं पेमेंट साइड पे, एक्सपेंसेस है, तो पेमेंट साइड पे जी जनरल एक्सपेंसेस गिवन है, आएंगे, मैच एक्सपेंसेस गिवन है, आएंगे, 10% फिक्स डिपॉजिट एसेट्स है, नहीं आएगी, बुक्स एसेट्स है, नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सैलरीज आएगी, रेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, नहीं आएगी, लीगल चार्जेस आएंगे, फर्नीचर एसेट्स है, नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो भाई 4 चीजें नहीं आएंगी, बाकी सब आएगा। तो पेमेंट साइड पर लिख लेते हैं जो जो आएगा। तो पेमेंट साइड पर पहले क्या था, जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस देखेंगे तो जनरल एक्सपेंसेस थे हमारे कितने के जी, 6200 रुपए के। उसके बाद था हमारा मैच एक्सपेंस। अच्छा, मैच एक्सपेंस के लिए हमें देखना पड़ेगा कहीं हमारे पास मैच फंड तो नहीं है, ठीक है, डोनेशन फॉर मैच नहीं, मैच फंड के लिए कुछ नहीं, तो भाई मैच एक्सपेंस आ जाएंगे, 2 मैच एक्सपेंस जी। मैच पे खर्चा कितने का हो गया, 850 रुपए का, 850 आ जाएगा जी यहाँ पे। फिर हमें क्या गिवन है, फिर गिवन थी 10% फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स है, नहीं आएगी, हटाओ इसे, बुक्स एसेट्स है, नहीं आएंगी, सैलरीज आएंगी, सैलरीज है, आएगा, तो भाई 2 सैलरीज। सैलरीज कितने की है भाई, सैलरीज है जी हमारी 3600 रुपए की, तो 3600 रुपए की भाई सैलरी आ गई। उसके बाद रेंट है, आएगा, तो 2 रेंट है जी हमारा 5500 रुपए का, तो जी 5500 रुपए का रेंट आ जाएगा। आगे जी इन्वेस्टमेंट थी, फिर नहीं आएगी, लीगल चार्जेस थे, आएंगे, लीगल चार्जेस आएंगे जी हमारे, लीगल चार्जेस आ गए जी, कितने के लीगल चार्जेस, 850 रुपए के हैं ये भी, तो 850 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमें गिवन है फर्नीचर, नहीं लिखेंगे। तो जितने भी खर्चे थे हमने यहाँ पे लिख दिए भाई, इतने ही खर्चे थे। अब आते हैं जी इनकम कितनी थी, तो रिसीव भाई बैलेंस बीडी का हमें कुछ नहीं करना, सब्सक्रिप्शन करेंगे, पर सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर की आती है, करंट ईयर की। करंट ईयर कौन सा भाई मेरा, 2015, तो 2015 की कितनी सब्सक्रिप्शन है, 26,500, तो पिछले साल की नहीं आएगी, एडवांस की नहीं आएगी, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी है, 26,500, हमें 26,500 से मतलब है 26,500 लिखेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आएगा, सेल ऑफ फर्नीचर नहीं आएगा, पर ध्यान सुनना, फिक्स एसेट्स की खरीदी और बिक्री नहीं आती, पर फिक्स एसेट्स की खरीदी बिक्री पे हुआ फायदा नुकसान आता है जी। बुक वैल्यू 5,000 की थी, बेच दिया 3700 रुपए में, 5,000 की संपत्ति 3700 में बेच दी, नुकसान हो गया कितने का, 1300 रुपए, तो 1300 रुपए आएंगे, ठीक है। डोनेशन आएगी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्पेसिफिक डोनेशन है, नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, भाई फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कितना है, 450 रुपए का। सुनना ध्यान से, फिक्स डिपॉजिट था 10%, 12,000 रुपए का 10% कितना होगा, एफडी पे भाई इंटरेस्ट है आपका 12,000, एफडी खरीदी है भाई 12,000 रुपए की, 12,000 का 10% कितना होगा, 1200 रुपए। 1200 रुपए मिलना चाहिए था, मिला कितना है, 450, गड़बड़ हो गई, 750 का क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट है, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये छुपी हुई एडजस्टमेंट होती है जो हमें करनी होती है जी। हो गया, एंट्रेंस फीस आएगी, लेगेसीज आएंगी, तो बस ये सब आएगा, ठीक है। करते हैं इसको, भाई जो नहीं आएगा वो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब आते हैं हम किस साइड पे, इनकम साइड पे आ जाते हैं। तो इनकम साइड पे सबसे पहले हमें गिवन था सब्सक्रिप्शन, तो बाय करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना गिवन था जी हमें, 26,500 रुपए, तो 26,500 मुझे करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन गिवन था, मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या गिवन था जी, उसके बाद हमको गिवन है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को देखना आएगा, बाय सेल ऑफ ओल्ड
न्यूज पेपर जी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कर दिया हमने। उसके बाद क्या गिवन है जी हमें? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर के बाद हमको गिवन है सेल ऑफ फर्नीचर। 5000 का था, 3700 में बेच दिया, लॉस हो गया। लॉस कहां पे जाएगा? डेबिट साइड पे। टू लॉस ऑन सेल ऑफ क्या? फर्नीचर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। कितना गिवन है? ये हमको गिवन है 1300। अब आगे फिर डोनेशन तक, जनरल डोनेशन आएंगी। टू डोनेशन, बाय डोनेशन, सॉरी बाय डोनेशन। डोनेशन हमें गिवन थी कितने रुपए की डोनेशन है? 850 रुपए की। 850 हम यहां पे लिख लेंगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ये हमें गिवन है 450 रुपए का। मैंने कहा था 1200 का है, याद है ना? मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट है जी 1200 रुपए का, क्योंकि 10% था। 12000 का फिक्स डिपॉजिट था, 10% का उस पर ब्याज मिलेगा, तो होता है 1200 रुपए। मिला कितना है? 450। ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितने रुपए का जी? 750 रुपए का। टोटल हो गया जी 1200, ठीक है, पक्की बात है। उसके बाद हमें गिवन था भाई एंट्रेंस फीस के बाद, एंट्रेंस फीस गिवन है फिर हमें, तो बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस गिवन है हमें कितने की? 2000 रुपए की भाई एंट्रेंस फीस है। उसके बाद हमें गिवन है लेगेसी। क्या गिवन है? लेगेसी। तो बाय लेगेसी। लेगेसी कितने की? लेगेसी भी 2000 रुपए की गिवन है हमें, 2000। खत्म। अच्छा एक चीज बता दूं, अगर आप लोग सोचो कि भाई सर ने क्वेश्चंस, वो मेन क्वेश्चंस जो हो गए, ठीक है, या जो मुश्किल क्वेश्चंस है वो कैसे करेंगे, उनकी अलग सीरीज आएगी, ठीक है। उनकी वीडियो अलग सीरीज आएगी। अभी मैं चैप्टर करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि भाई यहाँ पे कोई चीज आती है तो क्यों आती है। कंसेप्चुअल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आप इसमें मिसअंडरस्टूड मत करना कि भाई बड़े बड़े क्वेश्चंस की वीडियो क्यों नहीं, वो आएंगी, वो अलग सीरीज में। अभी हम क्या करें? चैप्टर क्लियर करें। आपको मैं यहाँ पे थ्योरी और कंसेप्ट बता रहा हूँ। अभी थ्योरी और कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं कैश फ्लो के भी, भाई कोई चीज आती तो क्यों आती है, नहीं आती तो क्यों नहीं आती, ठीक है। ये चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं। तो ये हमारा हो गया इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लियर। अब क्या करेंगे जी? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे, क्या करते थे जी? डेबिट के टोटल में से माइनस कर देते थे हम क्या? क्रेडिट का टोटल। क्या बोला मैं? डेबिट के टोटल में से अपन लोग माइनस कर देते थे क्या? क्रेडिट का टोटल माइनस कर देते थे। अब भी यही करेंगे जी, डेबिट का टोटल कर लेंगे, क्रेडिट का कर लेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो हमारा फायदा यानी कि सरप्लस, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है यानी कि खर्चा ज्यादा, एक्सपेंडिचर ज्यादा है यानी कि डेफिसिट। तो देखते हैं क्या है। अब सुनो ध्यान से भाई, हम जब डेबिट का टोटल करेंगे 6200, 850, 3600, 5500, 850, 1300 को जब हम जोड़ेंगे, ये हमारा आ जाएगा 18300। कितना आ जाएगा जी? हमारा 18300 रुपए आ जाएगा। जब हम क्रेडिट का टोटल करेंगे 26500, 850, 1200 और 2000 हो जाएंगे 4000। जब हम इसका करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 32550। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा क्या आ रहा है? हमारा फायदा हो रहा है, क्योंकि भाई इनकम साइड ज्यादा है। तो हम लिखेंगे टू सरप्लस, टू सरप्लस भी हमारा कितना आ जाएगा? 32550 में से 18300 माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा सरप्लस होगा। यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा कितना जी? वही 32550 रुपए आ जाएगा। इधर भी हम लिख देंगे 32550। और इस तरीके से जी हमने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। तो भाई एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है ये, इसको बड़े ध्यान से और बहुत सही तरीके से आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और बस ये होमवर्क है आपका। अब जाते जाते एक बात कहूंगा उन बच्चों के लिए जो तुझसे निराश है। भाई सुनो, अगर आपको लगता है ना भाई स्टार्ट करके कुछ फायदा नहीं है, तो भाई अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे एक शायरी कहेंगे भाई, पीछे आपने देख लिया होगा। तो इसके लिए पता क्या है, एक बहुत ही प्यारी शायरी है, बहुत ही मतलब किसी ने बहुत ही कमाल की बात कह दी है
कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। क्या? चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी वरना अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो भाई सुनो, पथ पर चलते रहो, पढ़ते रहो, या तो टॉपर बन जाओगे वरना अच्छा नॉलेज वाले इंसान ही बन जाओगे। कुल मिलाकर नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, चीजें क्लियर हुई होंगी, कोई चीज क्यों होती है, क्यों आती है, नेचर क्या है, रूट क्या है इसकी, तो ये सब कुछ पता चल गया होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे हम कैश फ्लो में। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।